हेलो विद्यार्थी, आज हम आपके लिए लेकर आए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 का जो पिछले वर्ष पेपर हुआ था उसका सेट डी। हम आपको उसका पूरा रिवीजन करवाएंगे, किस प्रकार पिछले वर्ष का पेपर आया था और इस वर्ष किस प्रकार का पेपर आएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आपको सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश, आपको निर्देश ध्यान से पढ़ लेना है और उनका आपको पालन करना है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए, आपको सबसे पहले दिए जाएंगे आपके सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक 1 में रहेगा आपका सेट में थोड़ा बदला हुआ रहेगा। पहले आपके खालिस्तान भी हो सकते हैं या सही जोड़ियाँ, एक वाक्य में उत्तर हो सकते हैं। चलिए हम आपको इसको टिक करते हुए चलते हैं और आपको पढ़ाते चलते हैं किस प्रकार आपको इसको हल करना है। आपके सामने इस प्रकार रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी के बरूगा। और दूसरा देखिए, बेल्शेविक क्रांति हुई थी, तो बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में, ऑप्शन नंबर आपका चौथा। अब देखिए आपका तीसरा है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है हैग नगर। अब देखिए आपका पाँचवा है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका 10 दिसंबर। आपका अंतिम है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरो। आपका देखिए आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो। अब आपके 6 नंबर के सही विकल्प हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप इसको देख लीजिए। अब आए दूसरे क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, लेकिन सेट ए होगा, उसमें आपके दूसरे क्वेश्चन में सही जोड़ियाँ भी हो सकती हैं, आपको इससे घबराना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए एक ताकि बच्चे कई बार कोड बोल देते हैं, इसलिए नकल ना हो सके। अब देखते हैं आपका पहला खालिस्तान है, सिक्किम राज्य सन 1900 में कितने में बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ सिक्किम राज्य कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में 22वां राज्य बना था। अब देखिए आपका है, भारतीय जनता पार्टी एक है, तो इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल, आप राष्ट्रीय पार्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका राष्ट्रीय दल सही है। अब देखते हैं आपका तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, जो आपका सबसे बड़ा अंग है, तो इसका हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका है दामा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1953। इसका नियम लागू हुआ था 1956 से, लेकिन इसका गठन हुआ था 1953 में। अब देखिए आपका पाँचवा है, स्वतंत्रता के समय भारत के देशी रियासतों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका 565। आपका देखिए छठवां, भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका मिस्र अर्थव्यवस्था। आप यहाँ से इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए आपका है, भारत की विदेश नीति के जनक, तो इसका हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। अब देखते हैं हम इसके आगे। देखिए ये रहा आपका तीसरे प्रश्न में आपकी सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी, जो आपकी 6 नंबर की रहेंगी, तो आप इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला है आपका, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 पहला। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। तीसरा है वैश्वीकरण, इसका हो जाएगा 1991। परमाणु आपसा संधि NPT, इसका आंसर हो जाएगा 1900। देखिए आपका परमाणु आपसा संधि, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1968। यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार 2012, और आपका शिमला समझौता 1972। ये आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। यहीं पर देखिए आपको इंग्लिश में दी गई, आप इनको मिला लीजिए। अब देखते हैं हम इसके आगे। देखिए आपके इसमें से जरूर प्रश्न आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है आपके पिछले वर्षों की, उन्हीं से अगले वर्ष का पेपर बनता है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लें।
इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आपका चौथा नंबर में पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 7 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपके इधर उधर हो सकते हैं लेकिन आपके पूछे जरूर जाएंगे। देखिए आपका है, पहला है, विश्वग्राम की संरचना किसे कहते हैं? द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। तीसरा है, सर्वप्रथम पंचवार्षिक योजना किस सन में लागू हुई? तो 1991। इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 1951। अब देखिए आपका है, श्वेत क्रांति का संबंध है, तो इस श्वेत क्रांति का हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, इसका यह आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। अब देखिए आपका है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। अब देखिए आपका है, छठवां है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो इसमें हो जाएंगे आपके 12। आपका देखिए अंतिम है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2001। अब आपके देखिए एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब देखते हैं अपन सत्य सत। आपके देखिए सत्य सत पूछे गए हैं, ये आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आपको सत्य सत्य बताना है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये आपका सही है। दूसरा, बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत है, ये भी आपका सत्य है। आपका देखिए तीसरा है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 1957 में हस्ताक्षर किए, ये आपका गलत है। 2002 में हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए आपका है, दाम वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर में कम हो जाते हैं, ये आपका सत्य है। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये भी आपका सही है। और आपका अंतिम है, मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, ये आपका सत्य है। सिर्फ ये आपका एक ही गलत है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न रट लेना है, आपके यही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका वैश्वीकरण किसे कहते हैं? दूसरा, वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। 7वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है आपका 1 जनवरी 2015, ये इसका आंसर है। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं। शिमला समझौता किसे कहते हैं? आपका देखिए 8वें का तो है, भारत किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम मैं आपको बोल के बता देता हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। मैंने आपको 6 बता दी, आप कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका 9वां है, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसमें हो जाएगा आपका सूखा और पाकिस्तान के साथ युद्ध। अब देखिए आपका है, सिंडिकेट किसे कहते हैं? 10वां क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं? आपका 10वें का तो है, प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप क्या है? अब देखते हैं अपन इसके आगे। देखिए ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? अथवा भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है? तो आप भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है, या इसका आंसर है। अब देखते हैं आपका आगे 12वां, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं? मंडल आयोग के कोई 2 सिफारिश लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ लिखिए। अथवा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अब देखिए आपका 14वां प्रश्न है, मानव अधिकार को कितने श्रेणियों में रखा गया? आपको अथवा है, सुरक्षा की परंपरा की धारणा का अर्थ लिखिए। अब 15वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? अथवा है 15वें का अथवा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप इनको देख लीजिए। अब ये रहा देखिए आपका 16वां प्रश्न, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। अथवा आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। आपका देखिए 17वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपको इसको रट कर जाना है। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, कोई 3 चुनौतियाँ लिखिए। अथवा है, सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? जो आपको भारत का विलय पत्र था, उसको क्या कहते थे? आपको इसको लिखना है। अथवा है आपका देखिए 18वां क्वेश्चन है, आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको रट कर जाइए। देखिए आपका है, आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। 19वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। सोवियत संघ टूट गया तो उसके क्या परिणाम हुए, आपको यहाँ पर लिखना है। आपका देखिए अथवा है 19वें का, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। और आपको अथवा में ये लिखना है कि सोवियत संघ क्यों
बिखर गया, इसके कारण बताइए। अब देखते हैं हम इसके आगे। देखिए ये रहा आपका 20वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके क्या कार्य हैं आपको इसमें लिखना है, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। आप किसी एक के कार्य लिख दीजिए। आपका देखिए यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इस प्रश्न को अति ध्यानपूर्वक और सुंदर राइटिंग में लिखना है ताकि आपके नंबर नहीं कटें। 21वां प्रश्न है, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण। मैं आपको हेडिंग बोल के बता देता हूँ। 1962 का युद्ध, चीन की आक्रामक नीति, और 2 कारण में आपको चीन द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना और पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान करना। ये इसके कारण हो गए। आप इनको हेडिंग बनाकर लिख दीजिए। अब देखते हैं भारत की कूटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता बताइए। 22वां देखिए, सिक्किम का विलय समझाइए। सिक्किम का भारत में किस प्रकार विलय था आपको समझाना है, क्योंकि सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश होता था। अब देखते हैं आपका आगे, पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षा लिखिए। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनकी आपको आकांक्षाएं बतानी है। आपका देखिए अंतिम प्रश्न है, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। जो आपका सार्क संगठन है जिसे कहते हैं दक्षिण एशियाई राष्ट्र संगठन। अब देखते हैं आपका अंतिम है, अथवा 23वें का, दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। आपको दक्षिण एशिया है जो इसकी 4 विशेषताएं लिखनी है, आप इसके बताइए। ये आपका मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका 2023 में ये आया था और आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में आएंगे, तो आपको इसको पूरा रट लेना है। जय हिंद, जय भारत।